बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो औरत यह गुनाह करना नहीं छोड़ती उस औरत की कोई नमाज कबूल नहीं की जाती। हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जो औरत बस ये गुनाह करती है, चाहे वह कितनी नमाजें पढ़ ले, तहज्जुद पढ़ ले, कोई नमाज कबूल नहीं होगी। कबूलियत अमाल का एक राज है जो मौत के बाद ही खुलेगा। और अगर अमाल की कबूलियत का मालूम करना इतना आसान होता तो रियाकारों की इतनी कसरत ना होती। हाँ, अलबत्ता शरीयत ने कबूलियत अमाल का मियार और कसौटी बता दी है कि अमल करने वाला सही अकीदा रखने वाला हो, अमल अहले सुन्नत के मुताबिक हो और अपने नेक अमाल को बर्बाद करने वाले गुनाहों से बचता हो, तो उसे अल्लाह ताला से कबूलियत और फजल की उम्मीद रखनी चाहिए। नेकियां कबूल या मुस्तदर होने की अलामत और हिदायत के उन्वान पर इरशाद फरमाया, जिसमें उन्होंने सआदत हज पाने वालों को मद्देनजर रखते हुए कहा कि कायनात की तख्लीक का मकसद अल्लाह की इबादत है और इबादत की कबूलियत के लिए जद्दोजहद अज़बस जरूरी है। चुनांचे अदम ईमान के बाइस काफिर और मुनाफिक का कोई भी अमल आखिरत में फायदा नहीं देगा, अलबत्ता उन्हें दुनिया में पूरा बदला दे दिया जाएगा। अमल की कबूलियत के लिए इखलास और इत्तिबा सुन्नत लाजमी अमूर है। इखलास का मतलब यह है कि नेकी का मकसूद और मतलूब सिर्फ रिज़ाए इलाही हो, जिसके लिए नीयत बुनियादी किरदार की हामिल है, क्योंकि नीयत की वजह से छोटा अमल भी बड़ा बन जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि तकवा तसलसल के साथ नेकी के लिए दिली रगबत, नेकी पर साबित कदमी और इंसानी आज़ा का सही सलामत रहना नेकी कबूल होने की अलामत में से है। अगर इंसान को अब्दियत की हकीकी मार्फत मिल जाए तो उसे अपनी सारी जिंदगी की इबादत भी हीच नजर आए। इसलिए तो अजीम तरीन इबादत के बाद भी इस्तगफार सुन्नत नबवी है और मोमिन कभी भी अपनी नेकी पर घमंड नहीं करता, बल्कि अल्लाह से कबूलियत का उम्मीदवार होता है। चुनांचे कबूलियत के लिए दुआ और शुक्रगुजारी अपनाता है। शुक्र करने पर अल्लाह की तरफ से कबूलियत का वादा है। दूसरी जानिब शिर्क, रियाकारी, नेकी के लिए इवज दुनियावी मुफादात का हुसूल हालात से इर्ताद में मौत, दीन से नफरत, अल्लाह की आयत और आखिरत में मुलाकात का इनकार, गज़ब इलाही का मौजिब बनने वाले अमल करना, मुनाफिकत, हठ धर्मी और अनाथ की बुनियाद पर सुन्नत से तसादुम, अपनी बात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर फुकियत देना, अपनी पारसाई पर घमंड, नजूमी के पास जाना, असर की नमाज तर्क करना, हकूकुल इबाद तलफ करना, तन्हाई में गुनाह करना, गैर शरई मकसद के लिए कुत्ता पालना और शराब नोशी से नेकियां मिट जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसी औरतें हैं जिनकी नमाज उनके मुंह पर मारी जाएंगी, क्योंकि वह औरतें नमाज तो पढ़ती हैं और जन्नत में जाने के लिए उनके लिए सिर्फ नमाज पढ़ना काफी नहीं है कि वह जन्नत तक उन्हें पहुंचा दे। क्योंकि वह ऐसी औरतें जो नमाज खूब पढ़ती हैं, खूब रोजे रखती हैं, एक रोजा नहीं छूटता, लेकिन उनकी नमाज का कोई फायदा नहीं है और उनकी नमाज उनको जहन्नम की आग से नहीं बचा सकती, क्योंकि वह ऐसी नेकियों के साथ ऐसे गुनाह करती हैं जो उनके गुनाह उनको जहन्नुम में लेकर जाएंगे। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो चीजें इस्लाम ने हमें दी है, पहली है हुकूकुल्लाह, दूसरा हुकूकुल इबाद। पहले अल्लाह के हक, बाद में बंदे के हुकूक। अल्लाह के हुकूक में नमाज, रोजा और ज़कात और हज है कि बंदे को चाहिए कि ये तमाम हुकूक पूरे करे। फिर उसके बाद जो हुकूकुल इबाद है वह बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर हुकूकुल्लाह में से किसी एक की पामाली हो गई तो अल्लाह ताला से आप तौबा करें तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा, क्योंकि वह गफूरुर रहीम है। लेकिन अगर हुकूकुल इबाद में से किसी हद की पामाली हो गई तो हुकूकुल इबाद की माफी नहीं है। नाज़रीन, अब हम आपको उन औरतों के बारे में बताते हैं जिनकी नमाज या कोई भी नेकी कबूल नहीं होती। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात भी बयान की थी, जो औरत जवान हो जाए जब तक सर पर दुपट्टा नहीं है उसकी नमाज नहीं होती। और आपने यह भी फरमाया, जो अपने बालों को नहीं ढांपती उसकी नमाज कबूल नहीं होती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी फरमा दिया, अगर कोई औरत मस्जिद में जाती है इतना वो खुशबू लगाकर, जब तक वह गुस्ल नहीं कर लेती उसकी भी नमाज कबूल नहीं होती। इसलिए फरमाया, ऐ औरतों की जमात, तुम में से कोई मस्जिद में जाना चाहे तो खुशबू लगाकर न जाए जब तक वह गुस्ल नहीं कर लेती। यह नमाज, यह इबादत काबिल कबूल नहीं। खाविन की नाफरमानी करने वाली हदीस के अल्फाज हैं, तीन ऐसे लोग हैं उनकी नमाज कबूल होना तो दूर की बात, कानों से भी ऊपर नहीं जाती। गुलाम मालिक की इजाजत के बगैर दौड़ गया, अगर वह जाकर तहज्जुद भी पढ़ेगा लेकिन उसकी कोई भी नमाज या इबादत कबूल नहीं होगी। ऐसी औरतें जो अपने खाविन को नाराज करके रात गुजारती हैं उसकी भी नमाज कबूल नहीं की जाती। और ऐसा इंसान जो लोगों को नमाज तो पढ़ाता है लेकिन लोग उसकी इमामत पर खुश नहीं है, पसंद नहीं करते। शर्त यह है कि कोई शरई सबब हो, वैसे मिजाज की बात ना हो। ऐसा इंसान अगर किसी सबब की वजह से लोग उसे पसंद नहीं करते तो ऐसे इंसान की भी नमाज कबूल नहीं होती। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
तीन लोगों की ना नमाज कबूल होती है और ना कोई नेकी ऊपर चढ़ती है। नंबर 1, भागे हुए गुलाम की जब तक कि अपने मौला के पास ना आ जाए और उनके हाथ में अपना हाथ ना दे दे। नंबर 2, ऐसी औरत जिससे उसका शौहर नाराज हो। नंबर 3, मस्त शराबी की जब तक शराब का असर खत्म ना हो जाए। इस हदीस के फायदे में लिखते हैं, मर्द औरत पर निगरान है और औरत उसके मातहत है। खुदा के बाद औरत के लिए शौहर ही है। वालिदैन के हक पर शौहर का हक गालिब हो गया। अगर मजहब में किसी को सजदा ताजीमी की इजाजत होती तो औरत को होती कि वह शौहर को सजदा करे। हदीस पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, औरत के लिए उसका शौहर जन्नत या जहन्नुम है, क्योंकि उसके हक को अदा करके जन्नत पा सकती है। जिसका इतना बड़ा हक हो, भला उसे नाराज कैसे किया जा सकता है। फिर खुदा ने जिसे रफीके हयात बनाया है, जिंदगी भर का साथी और मुआफिन बनाया हो, दुनिया में जिसके बगैर गुजारा नहीं, उसे कैसे नाराज रखा जा सकता है। इसलिए अगर शौहर नाराज हो जाए तो उसे राजी करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर दुनिया आखिरत में नुकसान है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बालिगा औरत की नमाज सर ढांपने के बगैर कबूल नहीं होती। इस हदीस में नमाज के दौरान सर ढांकने का हुक्म है। चुनांचे अगर औरत दौरान नमाज सर न ढांपे तो उसकी नमाज नहीं होती। औरत को नमाज में हाथ, पांव और चेहरे के अलावा बाकी सारा बदन ढकना जरूरी है। सीना बंद जरूरी नहीं, ऐसे बारीक कपड़ों में जिनसे बदन झलके नमाज नहीं होती। जो कपड़े ऐसे बारीक हों कि उनके अंदर से बदन नजर आए, उनसे नमाज कबूल नहीं होती। नमाज के लिए दुपट्टा मोटा इस्तेमाल करना चाहिए। चेहरा, दोनों हाथ गट्टों तक और दोनों पांव टखनों तक, इन 3 आज़ा के अलावा नमाज में पूरा बदन ढकना औरत के लिए नमाज के सही होने की शर्त है। इसके बगैर नमाज नहीं होगी। ख्वातीन का यह कहना है कि जब बंदों से पर्दा नहीं तो खुदा से कैसा पर्दा, बिल्कुल गलत है। अल्लाह ताला से तो कपड़े पहनने के बावजूद आदमी छुप नहीं सकता, तो क्या पूरे कपड़े उतार कर नमाज पढ़ने की इजाजत दे दी जाए? फिर बंदों से पर्दा न करना एक मुस्तकिल गुनाह है। जो औरत इस गुनाह में मुब्तला हो, उसके लिए यह कैसे जायज होगा कि वह नमाज में भी सतर न ढांपे। अलगर्ज औरतों को यह शोभा शैतान ने उनके नमाज बर्बाद करने के लिए शुरू किया है। नमाज के दौरान सर खुल जाए और 3 बार सुभान अल्लाह कहने की मिकदार तक खुला रहे तो नमाज टूट जाएगी, और अगर सर खुलते ही फौरन ढक लिया तो नमाज हो गई। नफल नमाज तो बैठकर पढ़ने की इजाजत है, बैठकर पढ़ने का आधा सवाब मिलेगा, लेकिन फर्ज नमाज बैठकर नहीं होती, क्योंकि क़याम नमाज का रुकन है, मर्दों के लिए भी औरतों के लिए भी। और असूल यह है कि नमाज का रुकन फौत हो जाए तो नमाज नहीं होती। लिहाजा जो औरतें फर्ज नमाज बगैर मजबूरी के बैठकर पढ़ती हैं, उनकी नमाज नहीं होती। हाँ, जिस्म का सही तरीके से ढकना जरूरी शर्त है। पहुंचों तक हाथ खुले हों तो मुजायका नहीं, सीने पर ओढ़नी होनी चाहिए। सजदे में दुपट्टा नीचे आ जाए तो भी नमाज हो जाती है। औरतों को जमा होकर इस तरह नफल नमाज जमाअत के साथ अदा करना बदतरीन बिदअत है, जिसकी वजह से वो सख्त गुनहगार हैं। और नेल पॉलिश और आधी आस्तीन वाली औरतों की तो अनफरीदी नमाज भी नहीं होती। फजर की नमाज तो औरतों को अव्वल वक्त में पढ़ना अफजल है, और दूसरी नमाज मस्जिद के जमाअत के बाद पढ़ना अफजल है। जमाअत, जुमा और ईदैन की नमाज औरतों के जिम्मे नहीं है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाबरकत जमाना चूंकि शर फसाद से खाली था, इधर औरतों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहकाम सीखने की जरूरत थी, इसलिए औरतों को मसाजिद में हाजिरी की इजाजत थी, और उसमें भी ये कयूद थे कि बापर्दा जाएं, मैली कुचैली जाएं, जीनत न लगाएं। उसके बावजूद औरतों को तरगीब दी जाती थी कि वह अपने घरों में नमाज पढ़ें। चुनांचे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी औरतों को मस्जिदों से न रोको और उनके घर उनके लिए ज्यादा बेहतर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत का अपने कमरे में नमाज पढ़ना अपने घर की 4 दीवारी में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और उसकी पिछले कमरे में नमाज पढ़ना अगले कमरे में नमाज पढ़ने से बेहतर है। मसनद अहमद में हजरत उम्मे हमीद सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है कि उन्होंने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके साथ नमाज पढ़ना पसंद करती हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मालूम है कि तुमको मेरे साथ नमाज पढ़ना महबूब है, मगर तुम्हारा अपने घर के कमरे में नमाज पढ़ना घर के सहन में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और घर के सहन में नमाज पढ़ना घर के अहाते में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अहाते में नमाज पढ़ना अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने से बेहतर है, और अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ना मेरी मस्जिद में मेरे साथ नमाज पढ़ने से बेहतर है।
راوی کہتے ہیں کہ حضرت ام حمید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سن کر اپنے گھر کے لوگوں کو حکم دیا کہ گھر کے سب سے دور اور تاریک ترین کونے میں ان کے لیے نماز کی جگہ بنا دی جائے۔ چنانچہ ان کی ہدایت کے مطابق جگہ بنا دی گئی، وہ اسی جگہ نماز پڑھا کرتی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سعادت کی بات تھی، لیکن بعد میں جب عورتوں نے ان قیود میں کوتاہی شروع کر دی جن کے ساتھ ان کو مساجد میں جانے کی اجازت دی گئی، تو فقہائے امت نے ان کے جانے کو مکروہ قرار دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، عورتوں نے جو نئی روش اختیار کر لی ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھ لیتے تو عورتوں کو مسجد سے روک دیتے، جس طرح بنی اسرائیل کی عورتوں کو روک دیا گیا تھا۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد ان کے زمانے کی عورتوں کے بارے میں ہے۔ اسی سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ ہمارے زمانے کی عورتوں کا کیا حال ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ شریعت نہیں بدلی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو شریعت بدلنے کا اختیار نہیں، لیکن جن قیود و شرائط کو ملحوظ رکھتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مساجد میں جانے کی اجازت دی، جب عورتوں نے ان قیود و شرائط کو ملحوظ نہیں رکھا تو اجازت بھی باقی نہیں رہے گی۔ اس بنا پر فقہائے امت نے جو در حقیقت حکمائے امت ہے، عورتوں کی مساجد میں حاضری کو مکروہ قرار دیا گیا، گویا یہ چیز اپنے اصل کے اعتبار سے جائز ہے مگر کسی عارضے کی وجہ سے ممنوع ہو گئی ہے، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ وبا کے زمانے میں کوئی طبیب امرود کھانے سے منع کر دے، اب اس کا یہ معنی نہیں کہ اس نے شریعت کے حلال و حرام کو تبدیل کر دیا، بلکہ اس کا یہ مطلب ہے کہ ایک چیز جو جائز و حلال ہے وہ ایک خاص موسم اور ماحول کے لحاظ سے مضر صحت ہے، اسی لیے اس سے منع کیا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک میری اور آپ کی بخشش فرمائے، آمین۔ دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، خدا حافظ۔